जय हिंद। तो इस वीडियो में हम प्रमेय 6.5 को देखेंगे जो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं प्रमेय 6.5 जो है क्या कह रहा है। तो देखिए कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप जानते हैं पहले की तरह प्रमेय में जो पहला स्टेप जो बोला जाता है वो आपको दिया हुआ रहता है और इसके बाद दूसरा स्टेप जो लिखा हुआ रहता है या बोला जाता है वो आपको प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यदि एक त्रिभुज की एक कोण, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका हम नाम रख लेते हैं ABC। पहले समझ लीजिए, इसके बाद अच्छा सा आपको लिखा दिया जाएगा। और फिर कहता है एक त्रिभुज के एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण, तो दूसरा त्रिभुज एक बना लेते हैं और प्रमेय जब भी आप सिद्ध करते हैं तो एक छोटा बनाइए और एक बड़ा बनाइए। इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं PQR। बना लिए। अब इनमें क्या कहता है कि बराबर, तो कहने का मतलब एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम रख दिए अपने मन से ABC और दूसरा त्रिभुज बना लिए PQR। दो त्रिभुज बना लिए और दोनों त्रिभुज के बारे में कर रहा है। तो एक त्रिभुज के एक कोण, तो एक त्रिभुज के एक कोण हम मान के चलिए A ले लेते हैं और दूसरा त्रिभुज के एक कोण, इसका हम ले लेते हैं P, दूसरे कोण के बराबर हो, ये आपको दिया हुआ है। मतलब ये है कि एंगल A बराबर एंगल P आपको दिया गया है। इसके बाद और कुछ बात कर रहा है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। अब देखिए ये कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा कौन हो जाएगा, ये कोण जो बना है कौन कौन भुजा से बना है, एक AB से बना है और AC के बीच में बना है, इसलिए अंतर्गत करने वाली भुजा ये दोनों कहलाएगा, AB और AC। और P को अंतर्गत करने वाली भुजा PQ और PR कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसका अनुपात क्या है, समानुपाती है। मतलब इसका अंतर्गत करने वाली भुजा AB है तो AB बट्टे हम क्या लिख देंगे, इसका ये PQ और इसका क्या है AC, तो AC बट्टे इसका PR। यही है अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात। आपको एंगल A बराबर P दिया हुआ है और ये अनुपात दिया गया है। तब आपको जो सिद्ध करने, ये आपको दिया गया है और आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, तब आपको क्या सिद्ध करना है वो देख लेते हैं। यहाँ तक हम लिख लिए, ये दिया हुआ था। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। अगर हम इतना चीज़ दिखा देते हैं, इतना चीज़ अगर हम दिखा देते हैं तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपको एंगल A बराबर एंगल P दिया गया है, AB बट्टे PQ, AC बट्टे PR दिया हुआ है। आपका इसका सहयोग लेकर के इस त्रिभुज को, ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। समरूप हम कैसे दिखा सकते हैं, प्रमेय 6.3 और 4 के हिसाब से, अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण जब बराबर हो या संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। या एक त्रिभुज के तीनों भुजा के, एक त्रिभुज के दो भुजा और दूसरे त्रिभुज के भी दो भुजा के अनुपात और बीच वाला कोण अगर आपको क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो भी ये क्या होता है, समरूप होता है। ये आप जानते हैं AB बट्टे अगर PQ AC बट्टे PR और BC बट्टे QR हो जाए तो भी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होता है। तो मेरा मेन टारगेट है, ये एंगल दिया गया है तो हम किसी न किसी तरह से क्या कर देंगे, एंगल A बराबर P दिखा, तो ये है दिया हुआ, एंगल B बराबर हमको Q दिखाना है और C बराबर R दिखाना है। अगर इतना दिखा देते तो ये त्रिभुज ABC और PQR क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है इस चीज़ को हम थोड़ा अच्छा से फिगर में हम बना लेते हैं और जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हम भाषा में लिख लिए हैं। तो यहाँ पे हम एक फिगर थोड़ा सा अच्छा वाला ले लेते हैं जो बना है। तो एक त्रिभुज क्या है आपको ABC अच्छा से आप बना लीजिएगा, एक त्रिभुज PQR बना लीजिएगा। अब इनमें इसी को हम भाषा में लिख लेंगे जो बात को हम समझे हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC तथा PQR में, ABC और PQR में एंगल A बराबर एंगल P, एंगल A जो है ये एंगल आपको P के बराबर है, तथा AB बट्टे PQ, इसको अंतर्गत करने वाली भुजा AB है, AB बट्टे क्या लिख दिए हैं, PQ लिख दिए। इसके बाद क्या होगा, AC बट्टे PR, AC बट्टे PR लिख दिए इसको। और तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ये आपको क्या है, दिया गया है, जो आपको समझाया गया है।
ये आपको लिख देना है इस सिस्टम में। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना करना पड़ेगा। तो हम रचना क्या कर लेते हैं, भुजा पी क्यू पर एक बिंदु हम डी ले लेते हैं और भुजा पी आर पर एक बिंदु ई ले लेते हैं और डी और ई को इस प्रकार मिलाते हैं, इस प्रकार मिलाएंगे कि इसका जो पी डी होगा ना वो ए बी के बराबर होगा और पी ई जो है आपको ए सी के बराबर होगा। ये आपको रचना में कर लेना है, तब आपको सिद्ध करने में आसानी होगा। तो इसी बात को हम क्या कर दिए, लिख दिए हैं कि भुजा पी क्यू पर एक बिंदु डी तथा भुजा पी आर पर एक बिंदु ई लिया। भुजा पी क्यू पर डी लिए हैं और पी आर पर ई लिए हैं और डी और ई को इस प्रकार मिलाया कि भुजा ए बी पी डी के बराबर है। डी और ई को इस प्रकार मिला है कि इसका जो है ए बी जो है ये बराबर हो जाएगा पी डी का। तो लिखे हैं ए बी बराबर हो जाएगा पी डी का और ए सी जो बराबर हो जाएगा पी ई का। ये बात हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब जो हमें प्रूफ करना होता है, जो दिया हुआ होता है उसी का प्रयोग करके हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे आपके क्या कर दिया है, आपको दिया हुआ क्या था, इस त्रिभुज में ए बी बटे पी क्यू दिया हुआ था और ए सी बटे पी आर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ होता है इसी का प्रयोग करके हम कोशिश करेंगे कि ये कोण और ये कोण किसी न किसी तरह से बराबर दिखा दे और ये कोण और ये कोण क्या कर दे, हम बराबर दिखा दे। तो बराबर तभी होगा संगत कोण के हिसाब से, ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण, जब डी ई समांतर हो जाएगा क्यू आर के। तो हम कोशिश करेंगे डी ई को समांतर दिखा दे क्यू आर को। तो जब समांतर दिखा देंगे तो ये कोण बराबर हो जाएगा और इसके संबंध निकाल के हम कोशिश करेंगे कि इस त्रिभुज को प्रूफ कर दे, तीनों कोण को संगत दिखा दे। तो अब हम क्या करते हैं, जहाँ जो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर जो दिया गया है, इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन क्या करेंगे, ए बी को आप अभी जस्ट दिखाए हैं रचना के हिसाब से, ए बी को पी डी के बराबर, यहाँ पे ना लिखे है ए बी जो किसके बराबर है, पी डी के बराबर। जस्ट हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे, पी डी। तो पी डी लिख देंगे और पी क्यू जो नीचे में है उसको वैसे के वैसे रहने देंगे। अब ए सी किसके बराबर हम रचना के हिसाब से लिखे हैं, पीई के बराबर। तो ए सी की जगह पे हम क्या कर देंगे, पीई को लिख देंगे और नीचे में क्या है आपको पी आर है। इतना कर दिए। तो किस हिसाब से ऐसा किए, ये रचना से, इसको थोड़ा सा इंडिकेट कर देंगे, रचना से लिख दिए। अब इनमें हम क्या करते हैं, इनमें थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं, इसको उलट देते हैं। मतलब पी क्यू को ऊपर कर देते हैं, पी डी को नीचे, पी आर को ऊपर और पीई को नीचे। तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ पलटने पर पलट देते हैं दोनों को। तो पलटेंगे तो क्या होगा, आपको इस जगह पे पी क्यू चले जाएगा ऊपर और ऊपर में क्या है पी डी, तो इन्हें आ जाएगा नीचे। पी आर चले जाएगा ऊपर और पीई जो है आ जाएगा आपको नीचे, पीई जो है आपको आ जाएगा नीचे। ये हम क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी मेरा क्या है, मकसद है। मेरा मकसद ये है कि अगर हम क्या कर देते हैं, पी डी बट्टे डी क्यू और पीई बट्टे ई आर दिखा देते हैं तो डी ई समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर का हो जाएगा। इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। अब इनमें थोड़ा सा और परिवर्तन कर देते हैं, दोनों तरफ एक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। दोनों तरफ लिख देते हैं, दोनों तरफ एक घटाने पर दोनों तरफ एक घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पी क्यू बट्टे पी डी में से एक घटा देते हैं और इस साइड है पी आर बट्टे पी ई, इनमें भी क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत है। अब क्या कि जिसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, जिसके भी बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लीजिए। तो पी डी और एक का एलसीएम हो जाएगा आपको पी डी और पी डी में पी डी को भगा दीजिए, एक को पी क्यू से गुना कीजिए तो पी क्यू हो जाएगा माइनस। इसके बाद एक को कितना बार पड़ेगा, पी डी होगा, तो एक को हम कितना बार पढ़ेंगे, पी डी बार। तो पी डी को गुना करेंगे तो पी डी बराबर, फिर ए पी और एक का एलसीएम निकालिए तो एक हो जाएगा, और नहीं एक नहीं सॉरी, पी ई और एक का निकालिएगा तो पी ई हो जाएगा एलसीएम, और पी को पी ई में भगा दीजिए, एक को पी आर से गुना कीजिए तो पी आर माइनस एक को कितना बार पड़िएगा, पी ई होगा तो पी ई बार, अब पी ई को ऊपर में एक है तो एक से गुना कीजिए तो हो जाएगा पी ई।
अब क्या करते हैं, थोड़ा फिगर में हम देखते हैं। तो फिगर में देख लीजिए, इस फिगर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो फिगर में पी क्यू माइनस पी डी है, मतलब पी क्यू जो है आपको कहाँ से कहाँ तक आता है, पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, तो ये पूरा लाइन आता है पी क्यू। अब जो है पी क्यू में से क्या घट रहा है, पी डी घट रहा है। पी क्यू में से क्या घट रहा है, पी डी आपको घट रहा है। मतलब पी डी कहाँ से कहाँ तक आता है, पी डी, जिसको हम रेड कर रहे हैं, यहाँ तक आता है। जब पूरा पी क्यू है और इनमें पी डी घट रहा है, यहाँ से यहाँ तक कट जा रहा है, तो बच रहा है क्या, डी क्यू बच रहा है। तो यहाँ पे पी क्यू माइनस पी डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू लिख सकते हैं। तो डी क्यू लिख देंगे। अब बट्टे में पी डी है तो पी डी लिख देंगे, बराबर पी आर में से आपको अब क्या घटाना है, पी आर में से पी ई को घटाना है। तो पी आर देख लीजिए यहाँ फिगर में, पी आर, पी और आर यहाँ पे, ये पूरा लाइन हो गया यहाँ से यहाँ तक पी आर का लाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। इनमें घट रहा है क्या, पी ई, तो पी से ई तक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ई आर बचेगा। तो इसलिए पी आर माइनस पी ई को हम लिख सकते हैं ई आर। नीचे में आपको तो पी ई है ही। अब इनमें भी हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा इसको उलट देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ, जैसे उसमें दोनों तरफ क्या कर किए थे, पलटे थे, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ उल्टा देते हैं। दोनों तरफ उलटने पर या पलटने पर, दोनों में से कोई चीज़ लिख सकते हैं, उलटने पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। अब जो है पी डी जो नीचे में है, इसको उलट रहे हैं, तो पी डी कहाँ चले जाएगा, ऊपर में, और डी क्यू जो ऊपर में था वो आ जाएगा नीचे में, बराबर आपका जो पी ई था नीचे में वो चले जाएगा आपको ऊपर में, और इसका ऊपर में जो ई आर था वो आ जाएगा नीचे में। अब हम फिगर में देखते हैं। अब हम क्या यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं अभी फिलहाल, कि पी डी बट्टे डी क्यू और पी ई बट्टे ई आर। अब याद कीजिए, आप प्रमेय 6.1 या 2 में देखे होंगे, अगर कोई त्रिभुज के भुजा पी डी बट्टे डी क्यू और पी ई बट्टे ई आर अगर हो जाता है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से तो क्या हो जाएगा, डी ई समांतर हो जाएगा क्यू आर का। तो यही हम करेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम लगा देंगे। तो थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय का विलोम लगा देंगे। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे डी ई समांतर हो गया, डी ई समांतर हो गया क्यू आर का। जब डी ई समांतर क्यू आर का हो जाएगा, तो हम ये कोण को और ये कोण को बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि दो समांतर रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये संगत कोण बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल डी जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। सेम इसी प्रकार समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एंगल ई जो है बराबर हो जाएगा एंगल आर के। तो एंगल ई लिख देंगे एंगल आर के। अब हम आगे देखते हैं, इतना चीज करने के बाद हम आगे देखते हैं। तो संगत कोण के हिसाब से डी बराबर क्यू दिखा दिए, ई बराबर आर दिखा दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर, ये बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर जो है, इसको हमको सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज पी डी ई का। इससे क्या फायदा होगा हमें, कि आपको सर्वांगसम दिखाने से फायदा हो जाएगा, इसके प्रत्येक कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और प्रत्येक कोण जो बराबर हो जाएंगे, यही तो हमारा बन जाता है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में तो हम संबंध दिखा दिए, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि पी डी ई जो है ना, इसको सर्वांगसम दिखा देंगे हम ए बी सी का। ये तो सिंपल सर्वांगसम हो ही गया, क्योंकि इसका एंगल ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, ये आपका कॉमन है, ये तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद है कि पी डी ई को जो है सर्वांगसम दिखा देंगे ए बी सी के, जिससे क्या हो जाएगा, ए तो पी के बराबर पहले से है दिया हुआ है। मेरा मकसद है बी को हम दिखा दे डी के बराबर और सी को दिखा दे ई के बराबर, तब तुलना करके हम तीनों को बराबर दिखा सकते हैं। तो हम देखिए अब दो त्रिभुज में सर्वांगसम करने का कोशिश करते हैं। अब हम त्रिभुज जो है क्या करते हैं कि ए बी सी और पी डी ई को सर्वांगसम करते हैं। लिखते हैं अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में, इनमें क्या करेंगे हम,
सर्वांग दिखाने से हमको क्या फ़ायदा है, जो सर्वांग दिखाते हैं तो आप जानते हैं कि इसका ए बी जो है, इसका ए बी जो है ये बराबर है पी डी का। क्यों बराबर है? क्योंकि अब रचना से अब बराबर किया है, और ए सी जो है इसका पी ई के बराबर आप रचना के हिसाब से कर दिए, तो हम लिख सकते हैं ए बी जो है इस त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी ये बराबर है आपका पी डी के। क्यों पी डी के बराबर है? ये रचना के हिसाब से बराबर है। इसके बाद आपका ए सी जो है, ए सी जो है ये आपको बराबर है किसके? पी ई के। ये किसके हिसाब से बराबर है? ये आपको रचना के हिसाब से, रचना से। और ये भी आप जानते हैं कि एंगल ए जो है आपको पी के बराबर है। एंगल ए जो है ये आपको एंगल पी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये आपको दिया हुआ है, ये आपको क्या है? दिया हुआ है। तो हम तो डायरेक्ट ही कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है, ए बी सी जो है ये आपको सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी सी जो है आपको सर्वांगसम है त्रिभुज पी डी ई के। और जब सर्वांगसम हो जाता है तो प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, जब ये त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई दोनों सर्वांगसम है तो हम एंगल बी बराबर एंगल डी लिख सकते हैं, एंगल सी बराबर एंगल ई लिख सकते हैं, और ए बराबर पी जो है आपको पहले से दिया हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल डी और एंगल सी बराबर एंगल ई हो जाएगा। ये क्योंकि सर्वांगसम दिखा दिए, और सर्वांगसम से पहले से था, लेकिन फिर भी इसको प्रूव करके आपको दिखाना होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन आप क्या किए हैं, अभी जस्ट सिद्ध किए हैं कि एंगल डी जो है ना ये आपको क्यू के बराबर है। एंगल डी जो है एंगल क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये कोण और ये कोण संगत कोण है, क्योंकि डी समांतर क्यू आर अभी दिखाए थे। डी बराबर किसके बराबर है? क्यू के। और ई किसके बराबर है? आर के। एंगल ई जो है आपको बराबर है एंगल आर के है। अब यहाँ पे दोनों में देख लीजिए, बी जो है आपको, बी यहाँ पे थोड़ा फिगर पे ध्यान दीजिए, बी जो है आपको किसके बराबर है? डी के। मतलब बी बराबर है डी के। और डी जो है आप सिद्ध किए हैं, अभी जस्ट क्या किए हैं? सिद्ध किए हैं संगत कोण से। डी जो है किस क्यू के बराबर है, मतलब बी बराबर है डी का, और डी जो है किसके बराबर है? क्यू का। बी बराबर है डी का और डी बराबर है क्यू का, इसका मतलब बी और क्यू भी बराबर है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल बी जो है, एंगल बी जो है, एंगल बी आपको किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी जो है क्यू के बराबर हो जाएगा। अब फिर पुनः देखते हैं, एंगल सी जो है ना ई के बराबर है। मतलब यहाँ फिगर में देखिए, एंगल सी जो है किसके बराबर है? ई के बराबर है, क्योंकि अभी आप सर्वांगसम दिखा के सी को जो है ई के बराबर दिखाए। लेकिन यहाँ पे आप जो है सिद्ध किए थे अभी तुरंत संगत कोण हिसाब से, ई जो है किसके बराबर है? आर के बराबर है। मतलब ई किसके बराबर है? आर का। अब देखिए सी है ई के बराबर है और ई है आर का, इसके मतलब ये है सी जो है किसके बराबर है? आर के भी बराबर है। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल सी बराबर एंगल आर। लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब मेरा मेन मकसद है कौन कौन त्रिभुज को प्रूव करना है? ए बी सी और पी क्यू आर को समरूप प्रूव करना है। तो ये कौन बराबर, ये कौन आपको दिया हुआ है, अभी जस्ट आप सिद्ध किए हैं बी बराबर क्यू और सी बराबर आर, नहीं किए हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे अभी जस्ट आप सिद्ध किए हैं, ये क्या किए हैं? सिद्ध किए हैं। ये भी अभी आप सिद्ध किए हैं, तुलना करके सिद्ध किए हैं। लेकिन आपको पहले से क्या दिया होता है? एंगल ए जो है, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है। एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल पी के बराबर है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएगा। क्यों हो जाएंगे? कि इसका ए कोण पी के बराबर हो गया, बी जो है क्यू के बराबर हो गया, सी जो है आर के बराबर है। जब तीनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर, त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो या संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। किस कसौटी से? तो ये तो आपको दिया हुआ था, लिख दीजिए। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ए
ए समरूपता कसौटी से आपका जो है त्रिभुज ABC जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR का। सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक बार हम दिखा देते हैं। इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। अगर ऐसा आप लिखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मैट्रिक एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा अंक से आप पास कीजिएगा। थैंक यू। फिर से जय हिंद।